बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार, बहुत ही बिंदास होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आज तक हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी हमें कोई पहाड़े की बात करता है, टेबल की बात करता है, तो हमारा मन कैसा हो जाता है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पास मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन मैं इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास आज का सेशन लेके आया हूं, जो आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। तो हम लोग क्या सीखेंगे आज। आज मैं आपको 1 से लेकर के पूरा 100 तक की टेबल सिखाने वाला हूं, जिसमें आप एकदम फर्राटेदार टेबल सीखेंगे केवल केवल मात्र 30 सेकंड में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज याद करें। मैं नॉर्मली बेसिक ये समझता हूं कि आप लोग को कम से कम 10 तक की टेबल तो आती होगी, कम से कम केवल 10 तक की टेबल आती है। अगर 10 तक की टेबल आती है तो आप कोई भी टेबल क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पास बता रहा हूं कि मैं आपको आज टेबल सिखाने वाला हूं, तो आप यहाँ पास देखिएगा। अगर मैं आपकी बात करूं टेबल की, चलिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 तक की टेबल सबकी आती है, 10 तक टेबल सबकी आती है। तो आज मैं आपको जैसे कहता हूं 17 की टेबल सीखना है। किसकी टेबल सीखना है? 17 की। आपको 17 की टेबल नहीं आती, लेकिन आपको 7 की टेबल आती है। मैंने बताया 10 तक टेबल तो आनी चाहिए समथिंग। 7 की टेबल आती है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लीजिए, 7 की टेबल लिख दीजिए। तो 7 की टेबल लिखे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 14, 21, यहाँ पास फिर क्या हो जाएगा 28, देन यहाँ पास 35, देन यहाँ पास 42, 49, 56, 63, देन यहाँ पास 70। ये तो आपको टेबल आती है। अब मैं बात करता हूँ 1 की टेबल क्या होती है। 1 की टेबल यहाँ पास 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पास 9, और ये क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए कितने आसान तरीके से सीखने वाले हैं। 17 है, 17 को एज इट इज यहाँ पास 17 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास देखिए, इस वाले में देखिए यहाँ पास देखिए यूनिट डिजिट थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन इस वाले में देखिए यहाँ पास यूनिट डिजिट सेम है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पास देखिए जैसे 10 से डिजिट पे कोई नंबर आ जाए, तो इस नंबर को इसके साथ क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। इसी तरह यहाँ पास देखिए इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। इसी तरह इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जैसे ये 4 लिख दिया, अब यहाँ 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया। देन इसी तरह 1 यहाँ पास लिख दीजिए, 2 में 3 ऐड कर दिए तो यहाँ पास क्या हो गया, 5 हो गया। सेम इसी तरह यूनिट डिजिट ऐसे लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, से कितना हो गया 68 हो गया। सेम ऐसे ही 5 को ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पास 3 में 5 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरह सेम यहाँ पास देखिए 2 को यूनिट डिजिट ऐसे 4 में इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 102 हो गया। देन इसी तरह यहाँ पास 9 है, 9 लिख दीजिए। 4 में यहाँ पास देखिए 4 में 7 ऐड कर दिए तो 11 हो गया। सेम इसी तरह 6 है, 5 में 8 ऐड कर दिया तो 13। देन इसी तरह 3 है, 3 लिख दीजिए। 6 में 9 ऐड कर दिया तो 15 लिख दीजिए। और यहाँ पास देखो 0 है तो 0 लिख दीजिए। 7 को 0 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 हो गया। आया, एकदम आसान था कि नहीं था। इसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि क्या फंस जाते हैं, जैसे हम बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हम लोग से ज्यादातर टेबल कैसे पूछते हैं। जो हमारे बड़े भाई होते हैं या हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आता है, वो ज्यादातर टेबल पूछता है हमसे कि टेबल बताइए। और ज्यादातर ये टेबल कैसे पूछते हैं, बीच के टेबल पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 25 6 जा कितना होता है, 37 5 जा कितना होता है, इस तरीके टेबल पूछता है। हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं उस समय, सोचते हैं यार कहाँ पास कैलकुलेशन करें, किस तरीके कैलकुलेशन करें, इस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो आज से ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई, एकदम खत्म हो गई। तो यहां पास आपने टेबल सीख लिया है। आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछता है कि 17 7 जा बताइए, तो आपने पूछा 17 7 जा, तो 7 का 49 हो गया और 7 हो गया। और 49 में आप 4 और 7 ऐड कर दिए 11 तो 119, खत्म। तुरंत आपने मन में कैलकुलेट कर दिया। बस इसे क्या है कि आप 2-3 बार क्या करिए, किसी भी टेबल को 2-3 बार माइंड में रिवाइज करिए, ऑटोमेटिक ये टेबल आपको आ जाएगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट टेबल आपको बताता हूं। 17 आपने सीख लिया। अब बताइए आप कौन से टेबल सीखना चाहते हैं। एक मैं हार्ड नंबर लेता हूं, जैसे अब मैं ले लिया 46 की लेता हूं। ठीक है ना, मैं किसके लिए लिया, 46 के लिए। चलिए 46 की टेबल बताइए, 6 की टेबल बताइए। 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, यहाँ पास 36, 42, 48, और यहाँ पास 54 हो गया। देन यहाँ पास 60 हो गया। ये 6 की टेबल लिख लिया। अब यहाँ पास 4 है, अब आप 4 की टेबल लिखिए। 4 की टेबल में क्या होता है, 8, 12, यहाँ पास 16, 20, 24, यहाँ पास 28, 32, यहाँ पास 36, यहाँ पास 40।
ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, ये दोनों यूनिट है, ऐसे इन दोनों के जैसे ये यूनिट डिजिट लिखे तो इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया इनकी यूनिट डिजिट 2 है, 2 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करें, कितना हो गया 9, यहाँ पास 9 लिख दीजिए। सेम इसी तरह इसकी यूनिट डिजिट 8 है, 8 लिख दीजिए। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, कितना हो गया 1 में 2 ऐड करें 3, और इसके आगे क्या है 1 है, तो 1 है यहाँ पास ऐसे लिख देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पास क्या हो गया 4 है तो 4 लिख दिए, इन दोनों को आपस में ऐड करिए, कितना हो गया 8, और ये आगे 1 लगा 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें बीच के नंबर ही ऐड करना है। इसी तरह देखिए 0 है, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके आगे 2 है तो हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। देन हम आगे बात करते हैं 6 है, 6 हो गया, यहाँ पास हमने यहाँ पास क्या 7, 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पास क्या है 2 है, 4 में देखिए इस वाले में थोड़ा सा क्या हो गया, देखो इसमें जैसे ऐड करिए 12 आ गया, क्या आ गया, अभी तक तो एक यूनिट नंबर आ रहे थे तो यूनिट नंबर को एज इट इज लिख दे रहा था, जैसे ही यहाँ पास 12 आया तो 12 की आप क्या लिखेंगे 2, और कैरी एक कहाँ चली गई, इस पे चली गई, वो कितना हो गया 12 की 2 हो गई, और एक कैरी इस पे आ गया तो ये 1 इसके साथ ऐड होगा तो कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पास यही थोड़ी से है, देखिए क्या है, ये यूनिट डिजिट मैंने वैसे ही लिख दिया, 4 में 8 ऐड किया 12 हो गया, 12 की कैरी 2 हो, 12 में 2 लिख दिया, और इसकी 1 कैरी जस्ट आगे आ गई तो 3 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह सेम यहाँ पास देखिए 8 को 8 लिख दिया, 4 में 2 ऐड कर दिया तो देखिए 4 में 2 6 हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया 3 हो गया। देन इसी तरह 4 हो गया, 5 में इसे ऐड करूंगा तो 11 की 1, और इसमें एक कैरी दे दिया तो ये क्या हो गया 4 हो गया। देन इसी तरह आप यहाँ पास करिए, यहाँ पास 0 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया। तो देखिए आप क्या करें, बड़े आसान तरीके से क्या कर लिया आपने 46 की टेबल को क्या कर लिया पढ़ लिया। आपसे यहाँ पास पूछ सकता है 47 8 जा कितना होता है, तो 47 8 जब पूछ रहा है या 46 8 जब पूछ रहा है तो 6 का 8 टाइम 4 का 8 टाइम दोनों को करके बीच के नंबर को ऐड करके तुरंत आपने बता दिया। आपने कैलकुलेशन यहाँ पास फर्स्ट करनी है, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। साथ ही साथ आपने जैसे ही इस टेबल को 2 से 3 बार आप अपने से अपने मन में रिवाइज करेंगे, अपने से मन में इन चीजों को पढ़ेंगे, मैं पक्का 100% गारंटी देता हूं आपको टेबल लर्न हो जाएगी। ऐसे आपको टेबल नहीं लर्न होती, लेकिन इस तरीके से आपको टेबल लर्न हो जाएगी। आप चाहे ट्राई करके देखिएगा जरूर। चलिए ये मैंने देख लिया, अब हम एक और बड़ी टेबल बताते हैं। कोई भी बड़ी टेबल लीजिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, बड़ी टेबल ले लूं मैं यहाँ पास 98 की ले लेता हूं, 100 तक की बात कर रहा था, मैं 98 की ले लेता हूं। तो ध्यान से देखिए 98 की टेबल पर सबसे पहले 8 की टेबल बना लीजिए, तो यहाँ पास 16 हो गया, 24 32, यहाँ पास 40 48 56 64 72, देन यहाँ पास 80। इधर क्या लीजिए 9 की टेबल लीजिए, 18 27, यहाँ पास 36 45, यहाँ पास सॉरी चलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा 54, यहाँ पास 63, यहाँ पास सॉरी बार बार गलती हो रही है, यहाँ पास क्या हो जाएगा 72 81, और यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ये 9 का टेबल, मैंने 8 का टेबल, मुझे 98 की टेबल बनानी थी, ठीक है ना, मुझे 98 की टेबल बनानी थी। अब मैं क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखो, इसमें हम ज्यादातर क्या देखेंगे, इसमें हम यहाँ देखने वाले हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पास क्या हो जाएगा 98 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पास हम देखते हैं तो इन सब में क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 है, 6 ही लिखेंगे, इसको इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया, तो 19 हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 को हमने 4 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को इसके साथ ऐड करें 9 हो गया, तो यहाँ पास क्या हो गया 29 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 को तो 2 ही लिख दिए, 3 के साथ 6 को ऐड किए तो कितना हो गया 9 हो गया, और 3 बचे, 3 को 3 लिख दिए। सेम इसी तरह यहाँ पास देखिए 0 है तो 0 को 0 लिखिए, 4 को 5 में ऐड कर दिए 9 हो गया, और यहाँ पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया। सेम इसी तरह यहाँ पास देखिए 8 है, 8 को 8 लिख दीजिए, 4 को 4 में ऐड करेंगे 8 हो गया, 5 है 5 लिख दिए। एकदम सेम 6 का ऐसे ही 3 में 5 ऐड कर दिए 8 हो गया, 6 है 6 लिख दिए। इसी तरह 4 का 4 हो गया, 6 में 2 ऐड कर दिए 8 हो गया, और देन यहाँ पास 7 हो गया। 2 को हम यहाँ पास करते हैं, 2 यहाँ पास देखिए 2 का 2 हो गया, 7 में 1 ऐड कर दिया तो 8 हो गया, और यहाँ पास 8 था 8 लिख दिया। सेम इसी तरह यहाँ पास देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 8 में 0 ऐड करूंगा तो 80 हो जाएगा, देन यहाँ पास 9। खत्म काम, 98 की टेबल खत्म। कितना आसान हो गया है। अगर अभी आपको मैं कैलकुलेशन करके करने के लिए कहता तो आप हर बार क्या करते, कैलकुलेशन करते, और कैलकुलेशन करने में मुझे पता है जितना टाइम इसमें अभी शुरू में टाइम इक्वल ही लग रहा है,
लेकिन क्या है, जैसे ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जैसे आप इसे प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट होने वाला है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक किसी की भी टेबल को आप इमेजिन कर लीजिए। आप इमेजिन करके, मेरे कहने से ना करिए, आप इमेजिन करके 2-3 टेबल बना के देखिए। अगर आप 2-3 बार उस टेबल को बनाएंगे, आपको ना याद हो जाए तो मुझसे बताइएगा। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं अगर ना याद हो जाए तो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या था, टेबल का सेशन था। तो हमने बताया था जैसे आपको टेबल बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, तो आज के बाद आपको क्या होगी, किसी भी प्रकार के टेबल में याद करने की, लिखने की, पढ़ने की किसी प्रकार की कोई मतलब कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होने वाली। आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।